चलिए श्री गणेश करते हैं। तो देखिए, आज का जो विषय है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, दिव्यांगता की समझ। इसमें हम जानेंगे मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, डेफिनेशन एज पर यूएनसीआरपीडी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, the purpose of identify and understanding disability, attitude toward disability, positive attitude, negative attitude, and conclusion। तो छह चीजों को जानेंगे, लेकिन ये छह चीजें सही मायने में एक एक करके पढ़ाया जाएगा तो कम से कम 6 दिन का क्लास है, कम से कम, वैसे 15 दिन। पर आपको जितना जानना अति आवश्यक है हम आपको दे रहे हैं। देखिए, तो चलते हैं अपने विषय पर, दिव्यांगता की समझ पे। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, क्या है दिव्यांगता का अर्थ? तो देखिए, किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदीय क्षमता, ऐसी स्थिति जो उसकी सामान्य जीवन को प्रभावित करती है, जैसे उसके कोई काम करने में, उसके शिक्षा में बाधा आ रहा है, रोजगार में बाधा आ रहा है, या समाज में समायोजन करने में बाधा आ रहा है। तो यह डिसेबिलिटी का मीनिंग होता है। यानी कहने का मतलब है हम अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदीय क्षमता के कारण यदि हम कोई काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, समाज में समावेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा ढंग से नहीं प्राप्त, इसका मतलब है कि हम दिव्यांगता की कैटेगरी में, चाहे वो शारीरिक दिव्यांगता हो, मानसिक दिव्यांगता हो, बौद्धिक दिव्यांगता हो, स्पीच हियरिंग हो, या और एनी 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो। तो दिव्यांगता का अर्थ आप समझ गए हैं। सरल शब्दों में कहिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस प्रकार नहीं कर पाता जैसे एक समान व्यक्ति कर पाता है। एकदम साधारण अर्थ, मान लिया राखी खूब काम करती, हम नहीं कर पाते हैं उस ढंग से, इसका मतलब हमें कोई कमी है। हो सकता है स्लो लर्नर, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या स्पीच हियरिंग, कुछ भी, एनी 121 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कोई एक है। अब हम आगे आते हैं। ये तो परिभाषा मैंने दे दिया, और एज पर यूएनसीआरपीडी, अब देखिए यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत लोग यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। तो यूएनसीआरपीडी जो है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैं लिख लेता हूँ, वैसे इस पर एक हम वीडियो ही बनाए हुए हैं यूएनसीआरपीडी पर, आपका अनिल सिंह यूट्यूब में आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। समझिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब इसका हिंदी में कहेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगता अधिनियम। इसके डिटेल्स उससे हमारा अनिल कुमार सिंह ने दिया हुआ है, ये कब पास हुआ, कब इंडिया इसका शासन किए, कितने लोग इसमें थे, सारा कुछ दिया हुआ है। अगर उस पर हम चर्चा करेंगे तो फिर आगे टॉपिक नहीं बढ़ पाएगा। इसके अनुकूल दिव्यांगता को बताया गया है उन दीर्घकालीन
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी, सेम चीज है जो अभी पहले बताया। लेकिन दीर्घकालीन, परमानेंट, जो व्यक्ति की समाज में संपूर्ण भागीदारी के लिए बाधा है, वह भी एक दिव्यांगता की परिभाषा में आता है। यानी जरूर कुछ कमी है जिसके कारण आप समाज में आप ठीक से समावेश नहीं कर पा रहे। हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम बताएंगे आपको हु इज ब्लाइंड, हु इज इंटेलेक्चुअल डिसेबल एंड हु इज डेफ एंड डम्ब। हमने इसको अपने स्तर से बनाया है, अपने अनुभव के आधार पर बनाया है, अपने ज्ञान के आधार पर बनाया है। चलिए आप लोग बताएंगे तो हम इसको बता लेंगे। मैं राखी नोट कर लीजिएगा, इसको लिख ले रहे हैं। हम बनाए हैं हु इज ब्लाइंड, लिखा हुआ भी है हु इज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन है? हु इज इंटेलेक्चुअल डिसेबल, बौद्धिक दिव्यांग कौन है? हु इज डेफ एंड डम्ब कौन है? लिखा हुआ है, मैं उसको लिखाऊं भी, किताब में छपाया भी था। हम उस पर एक दिन लेक्चर देंगे। तो आप समझ गए कि दिव्यांगता का समझ क्या है, अर्थ क्या है। यूएनसीआरपीडी के यानी संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिनियम के अनुसार क्या है, ये सारी चीजें हमने बताया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में थोड़ा सा राखी इधर दिखा दीजिए टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में, तो अच्छा रहेगा। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आप सब जानते हैं कि 21 टाइप्स ऑफ नाउअडेज डिसेबिलिटी एज पर द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट दिसंबर 2016। ऐसे 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट दिसंबर 2016 में 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, 14 पर्सन की डिसेबिलिटी को ऐड कर दिया गया है। 14 7 21, नाउ एडेड 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। लेकिन इसमें हम जिससे ज्यादा जरूरी ध्यान देना है उन सारी डिसेबिलिटियों पर हम ध्यान देंगे। तो आप इसे देखिए, नंबर 1 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, आप सब समझ रहे हैं। बौद्धिक दिव्यांगता मानसिक क्षमता समान से कम, एक समान व्यक्ति का जो मानसिक क्षमता होना चाहिए उससे कम है, यानी बिलो 25 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ जाता है। सीखने और समस्या समाधान में कठिनाई, आप सीख नहीं सकते हैं, आपके पास समस्या से समाधान नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यू आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेकेंड हम आप बात करेंगे आपको हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, श्रवण दिव्यांगता। तो श्रवण दिव्यांगता जो है, सुनने की क्षमता में कमी, वह कम हो या पूर्ण रूप में, संवाद और भाषा विकास को प्रभावित करता है। जो आप ढंग से सुनिएगा नहीं तो आप किसी से ढंग से बात नहीं कर पाइए, कम्युनिकेट नहीं कर पाइए, तो आपका वो भाषा और संवाद को प्रभावित करता है। आगे है विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल, नेत्रहीन विकलांगता, नेत्रहीन दिव्यांगता, यह भी जो है आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, फुल्ली ब्लाइंड। उसके बाद इसकी पढ़ने का जो है ब्रेन लिपि है, स्पर्श है। आप ट्रेन में जाते हैं तो देखते होंगे वो उसमें दिया रहता है, उससे वो समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। लिफ्ट में भी देखिए आजकल जाइए वहां भी है। ऑडियोधारी सृजन, जो बोल करके डिस्टर्ब में भी हम पढ़ाते हैं, कभी देखते हैं आप लोग। अब है चौथा फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक दिव्यांगता। फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक दिव्यांगता देखिए, शरीर के किसी अंग की गति
या कार्य क्षमता में कमी, चाहे वह बाई बर्थ हो, बिफोर बर्थ हो, मदर जन्म के वक्त हो, या युवावस्था में दुर्घटना से, जिसके चलते आप कार्य करने में अक्षम हैं शारीरिक दिव्यांगता में। जैसे एग्जाम्पल में लिए पोलियो, सेरेब्रल पॉल्सी, जो स्पाइनल चोट वाले होते हैं, ये अभी ढंग से काम नहीं कर पाते। अब है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी तो हो गया स्पीच एंड लैंग्वेज पर कल भी हमने बात किया था। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीच एंड लैंग्वेज, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये नहीं जानिएगा तो अभी जो बता रहे हैं वो नहीं समझ पाइए। और स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है, हम बताए हुए हैं, यानी वाणी क्या है और भाषा क्या है, हम इन दोनों पर ढंग से अलग से ही वीडियो बनाए हुए हैं। तो उस वीडियो को देखिए, यहाँ हम तत्काल ये चीज को बता रहे हैं। स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाणी एवं भाषा दिव्यांगता, बोलने, समझने, भाषा का प्रयोग। हम तो कल बता चुके हैं कि भाई बोलने में 3 प्रक्रिया है, सुनना, समझना, तब बोलना। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं बोल देंगे, सुनिए, पहले समझते हैं और सोचते हैं तब बोलते हैं। मैं बता दूं आपको, यह फ्रीक्वेंसी में होता है। जैसे स्विच आप दबाए हैं तो स्विच बोर्ड का आप दबाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दबाए अब बिजली जल गई, नहीं, पहले स्विच गया, कनेक्शन गया वहां तक, तब बिजली जली। 3 प्रक्रिया। उसी तरह से बोलने में भी 3 प्रक्रिया है, सुनना, समझना और बोलना। तो स्पीच लैंग्वेज जैसे हकलाना, ठक कर हम आपका काम हम कर देंगे। इसके बाद तुतलाना, तुतलाना, मामी सुनो तर आए, तर जाए, खुल जाएंगे, स्कूल को कूल, सर को तर। इसके बाद एक है अफेसिया, अफेसिया और अफेजिया बोथ आर सेम थिंग। इसकी शुद्ध स्पेलिंग आप जान लीजिए, ए ए पी एच ए एस आई ए, अफेजिया। हम बता चुके हैं अफेजिया क्या है, ए पी एच ए एस आई, एकदम इसको याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, रट कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाता है अफेजिया क्या है, आप लोग पता नहीं। रात में छत पर सोया है, छत में रेलिंग नहीं है, आदमी रात में पेशाब करने के लिए उठता है, उड़ गया, नीचे लुढ़क गया, और नीचे लुढ़क गया, चोट लग गया। अरे क्या कहें सर, वो रात में गिरा है, आप तब से उसको बोलिए नहीं आ रहा। या हो सकता है दिखे नहीं, हो सकता है सुने नहीं, या भी हो सकता है कि समझ में नहीं आए। एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो सकता है, जिसे कहते हैं सडन लॉस ऑफ स्पीच हियरिंग और इंटेलेक्चुअल इज कॉल्ड अफेजिया। अगर एकाएक किसी का सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता या समझने की क्षमता चला जाता है, उसे क्या कहेंगे, अफेसिया। स्पेलिंग याद करिए, ए पी एच ए एस आई, अफेसिया और अफेजिया। तो यह भी एक स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आता है। अब हम बात करेंगे आपका SLD, SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी विशिष्ट अधिगम अक्षमता। ऐसे लोगों में लिखने, पढ़ने, गणना करने की समस्या होती है। क्या क्या 3 है, लिखने, पढ़ने और गणना करने। तो लिखने, पढ़ने, गणना करने की इसका भी एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, वह
पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने में दिक्कत होगा। और डिस्ग्राफिया, राइटिंग प्रॉब्लम, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर याद रखिए, डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधी, हिसाब किताब, जोड़ घटाव, गुना भागा, मैथमेटिक्स। हम खुद डिस्कैलकुलिया का शिकार हैं। मैथमेटिक्स हम खुद भागते हैं। मैथमेटिक्स क्लास होता था, बाप रे बाप, माथा चाटने वाला क्लास, खूब माथा चाटेगा, समझ में नहीं आता। किसी की राइटिंग इतनी अच्छी रहेगी मत कहिए, और किसी का राइटिंग बनेगा नहीं। तो आप समझिए, जिसकी हैंडराइटिंग नहीं बनता है, जो अपने से लिखता है, अपने पढ़ नहीं पाता है, समझिए उसका क्या समस्या है। तो उसको समस्या है डिस्लेक्सिया, यानी वह पढ़ने से नहीं समझता। और जो राइटिंग जिसकी ठीक से लिख नहीं पाता, अपने पढ़ नहीं पाता है, डिस्ग्राफिया। और जिसका हिसाब किताब गड़बड़ है, उसे डिस्ग्राफिया। अब हम आगे आते हैं, SLD हो गया। अब हम ASD पर, इसको मिटाएं, बिना मिटाए तो काम होगा नहीं। देखिए, इसको मिटाए हैं। अब आपको बताते हैं हम सातवां है SLD हो गया। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों में सामाजिक व्यवहार समस्या होता है। वो नमस्ते नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, संचार आप पर ध्यान नहीं देगा, आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। ऐसे बच्चे कभी कभी अपने माँ को, अपने पिता को भी नहीं पहचान पाते, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के पीड़ित सीवियर होते। इसके बाद हमने आपको यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का चर्चा किए हैं, लेकिन डिसेबिलिटी 21 टाइप्स का है। फिर और आगे हम बताएंगे 10। बहुत ज्यादा एक बता देने से शायद आपका यूं ही इससे निकल के बाहर हो जाएगा, कुछ भी आप में नहीं रह पाएगा। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मेरा समाप्त हुआ। अब हम समझते हैं, बट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जनरली कोई पूछा जाए तो आप बताएं 21 टाइप्स ऑफ 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें हमने 7 टाइप्स आपको बता दिया। अब यहाँ पर आता है द पर्पस ऑफ डिफाइन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। भैया, मेरी दिव्यांगता की पहचान और समझ का उद्देश्य, आखिर उसको पहचान करते हम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है पहचान? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को विशेष आवश्यकताओं को पहचानना, इसलिए पहचान करते हैं उसकी क्या जरूरत है, उसको कैसे सुधार पाएंगे, इसलिए उसको पहचानना जरूरी है। उन्हें समुचित शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसर देना जरूरी है, तब हमारा समाज में एक साथ मिल पाएगा। समाज में समानता, समान अवसर और इंक्लूजन देना, इसीलिए जरूरी है उसे पहचानना, समझना। एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी क्या दिव्यांगता के प्रति लोगों का एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण क्या है। तो कुछ का पॉजिटिव है, कुछ का निगेटिव है। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, पॉजिटिव क्या है कि दिव्यांग व्यक्ति को अक्षम नहीं बल्कि क्षमताओं वाला व्यक्ति समझा मानना चाहिए, यानी उसको अक्षम मत समझिए, उसको क्षमताओं वाला व्यक्ति समझिए। उसमें भी किसी न किसी प्रकार की क्षमता है, जो अपनी कला से कमा खा सकता है। और दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, जिनका नाम मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। पुनः जो व्यक्ति शुरू से हमारा वीडियो देखिए, तो मैं समझता हूँ वो देख करके, समझ करके, पढ़ के ही पास हो जाएगा। इसके बाद समाज को बाधाएं दूर करके उन्हें समान अवसर प्रदान देना। बाधाएं तो घर में, परिवार में, समाज में, सभी जगह है, उसको दूर करना। क्या करें सर, हमारा 2 बच्चा है, हमको फुर्सत मिलता है, हम कैसे क्लास आ? अरे बाबा, ये सारी चीजों को तो पहले समझ लेना चाहिए, हम लोग कैसे मैनेज कर रहा हूँ। प्रियंका पढ़ रही, देखते हैं 8 बजे निकल जाती है, 9 बजे से क्लास होता है। तो
समस्या का समाधान तो करना होगा, अदरवाइज आप विकास की जगह विनाश में चले जाइए। दूसरा, नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव एटीट्यूड, दया और भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके आत्मविश्वास को घटाता है। अरे नहीं नहीं, टीचर ट्रेनिंग इतना आसान है, टीचर बन जाओगे, नहीं नहीं, ये सब नहीं तुमसे हो, मेरे बस की बात नहीं है। ला पहला ही हड़ा दिया, क्या हो, ट्राई, प्रयास करो, ट्राई अगेन एंड अगेन। यह समयोचित समाज का निर्माण में बाधा है, नेगेटिव नहीं हो पाएगा। अब कंक्लूजन में हम आते हैं, तो मेरा कंक्लूजन इसमें क्या कहना है कि दिव्यांगता कोई दुर्बलता नहीं बल्कि दृढ़ता का एक प्रतीक है। जैसे हम लोग अनेक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर भी हम भारत में एक हैं, यानी अनेकता में भी हम एकता हैं। उसी तरह से दिव्यांगता कोई दुर्बलता नहीं बल्कि विविधता में एकता का प्रतीक है। यदि समाज और शिक्षा प्रणाली मिलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए तो हर व्यक्ति अपना क्षमता के अनुसार समाज में समान योगदान दे सकता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। अब हम इस पर एआई के सहयोग से एक प्रेजेंटेशन लाए हैं आप लोग समझने के लिए। देखिए, आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा। देखिएगा, दिव्यांगता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, विविधता का सम्मान, समावेश की दिशा। दिव्यांगता का अर्थ मैंने बता दिया हूं, किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक बौद्धिक या संवेदी क्षमता ऐसी अस्थायी कमी जो किसी सामान्य जीवन क्रियाओं शिक्षा रोजगार या सामाजिक भागीदारी को प्रभावित करती है, उसे दिव्यांगता कहेंगे। जो समान ऐसा काम न कर पाया, यानी समान व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है वह किसी प्रकार की संधि का ग्रसित है, उसको जांच की आवश्यकता है। सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उसी प्रकार नहीं कर पाता है जैसे एक समान व्यक्ति कर पाता है, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। दिव्यांगता की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र अधिकार अधिनियम, गलत है हाँ, यूएनसीआरपीडी में बता दिया हूँ। यूएनसीआरपीडी जिनका फुल फॉर्म मालूम रहेगा उनको एक नंबर मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। दिव्यांगता उन दीर्घकालिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक और संवेदी दुर्बलताओं का परिणाम है जो व्यक्ति समाज में पूर्ण समान भागीदारी को बाधित करती है। अन्य कहने का मतलब है जो समाज में समान जीने में, समान जीवन जीने में अक्षम है, वह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत, यूएनसीआरपीडी एक्ट के तहत दिव्यांगता की कैटेगरी में है। अब दिव्यांगता के प्रकार मैं तो बता चुका हूँ, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है जो कि सामने बोर्ड में यहाँ लगी है, और आप लोग को जो कुछ रटने का आता है उसका रट भी जाइए। 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को एकदम रट जाइए और समझ जाइए। अगर इसको नहीं रटे, नहीं समझे, तो फिर दिव्यांगता के क्षेत्र में पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए दिव्यांगता के प्रकार में आते हैं। पहला तो बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक क्षमता सामान्य से कम, सीखने और समस्या समाधान में कठिनाई होती है, वो व्यक्ति जल्द सीख नहीं पाता है। कितने स्कूल में चले जाइए तो क्या करें सर, एगो ड्राइवर से यहाँ बोले सर हम बेटा सेफ टीचर लाए, 5,000 7,000 दिए, लेकिन हमारा बच्चा को कोई नाम नहीं लिखा पाया। वो सीएमडी के ड्राइवर थे धनबाद में, तो मैंने कहा पीके सिन्हा कुछ नाम था ड्राइवर का, तो रिटायर हो गया होगा, मर गया होगा, बहुत बूढ़े थे। तो हमने कहा कि भाई साहब हमको गाड़ी नहीं चलाने आती, आपको गाड़ी चलाने दे दीजिए, हमको 50,000 महीने, जबकि हम गाड़ी चला लेंगे नहीं, तो शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए टीचर की आवश्यकता है। तो उसी तरह से आगे शारीरिक दिव्यांगता है, यानी शरीर के किसी भी अंग की गति कार्य क्षमता में कमी, जैसे पोलियो सेरेब्रल पॉल्सी, यानी आपका शरीर का कोई अंग ढंग से काम नहीं करता है तो आप दिव्यांगता की शारीरिक दिव्यांगता कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी, इसको क्या बोलते हैं, एएसडी मैं बताया वो भी,
समाजीय व्यवहार में कमी होता है, आदमी आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, ए सुनो ये है, वो नहीं सुनेगा, वो करते रह जाएगा, सुने नहीं करेगा आपकी बात को। संचार और भावनात्मक समझ, मैं बताया हूँ कभी कभी ऐसे सिंगर जो बच्चे होते हैं एचडी का, वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पाते, उनकी बात को भी वो लोग नहीं मान पाते, वो कुछ समझ ही नहीं पाते, लैक ऑफ सोशल एक्टिविटी होता है। श्रवण दिव्यांगता, सुनने की क्षमता कभी कम भी हो सकता है, पूर्ण भावी सुनने का हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, संवाद और भाषा विकास प्रभावित होता है, वो ठीक से बोल नहीं कर पाते और ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वाणी या भाषा दिव्यांगता, बोलने समझने भाषा प्रयोग करता है, जैसे हकलाना तुकाना मैं बताया हूँ। दृष्टि दिव्यांगता, आंशिक दृष्टि भी होता है, नाइट विजन भी होता है, लो विजन भी होता है, उसको ब्रेल, स्पर्श और ऑडियो आधारित शिक्षा की व्यवस्था किया जाती है। कैसे, स्पर्श करके और ऑडियो और ब्रेल के द्वारा। ब्रेल लिपि आपको बताएं, ब्रेल लिपि का क्वेश्चन था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। विशिष्ट अधिगम क्षमता, SLD, स्पेसिफिक लर्निंग लिसनिंग, मैं बता दिया, इसमें 3 चीज है, पढ़ने लिखने गणना करने की कठिनाई, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एक और है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया में गणना करने की समस्या होता है, हिसाब किताब मैथ प्रभावित होता है, ठीक से नहीं कर पाएगा। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिस्लेक्सिया लिखने संबंधी है, और डिस्ग्राफिया पढ़ने संबंधी समस्या होता है। पहचान और समझ का उद्देश्य, भैया पहचान और समझ का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष अवस्था को पहचानना, किस दिव्यांग बच्चे को क्या चाहिए हो सकता है उसको पहचान करिए। मैंने किसी को व्हीलचेयर की जरूरत है, किसी को हियरिंग एड की जरूरत है, किसी को ब्लाइंड स्टिक की जरूरत है, तो आपको उसे समझना होगा। किसी को स्पेशल चेयर की जरूरत है, किसी को सीपी चेयर की जरूरत है, और उसको सुझाव उपलब्ध कराना होगा ताकि वह विकास कर सके। अवसर, समुचित शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, रोजगार उसके अनुकूल जो कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो ढंग से कंप्यूटर टाइमिंग कर नहीं सकता है और उसको खूब सिखाए, उसको फायदा नहीं, उसमें जो एबिलिटी है उसी को बाहर निकाले। समावेशन, समाज में समानता नहीं, अरे आओ यार आओ, वेरी गुड, सम्मान, थैंक्स, समावेशन साथ में। इसके बाद दिव्यांगता पर दृष्टिकोण, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिव्यांग व्यक्ति को विशेष क्षमता वाला व्यक्ति माना गया है, अक्षम नहीं हो, सक्षम है। समाज को बाधाएं दूर करके समान अवसर देना, आत्मविश्वास सम्मान को बढ़ाना, यह सकारात्मक सोच है। अरे नहीं यार, एक चिट्ठी कर सकता है, तुम क्यों नहीं। नकारात्मक, दया भेदभावपूर्ण, अरे छोड़ो यार, क्या इतना दूर स्कूल जाएगा, चल नहीं पाता है, ये बच्चा पढ़ाने में कोई फायदा नहीं। अच्छा पढ़ाओगे, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनेगा, कमा के फटा भाग मोड़ देगा, वो बच्चा क्या होता है, पहले हरास हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आत्मविश्वास को हरा देता है, उसका आत्मविश्वास नष्ट कर देता है, लूज कर देता है। समावेशी समाज के निर्माण में बाधक हो जाता है, वह समावेशी समाज का निर्माण नहीं हो पाता है। निष्कर्ष क्या है, दिव्यांगता कोई दुर्बलता नहीं बल्कि विविधता का प्रतीक है। जैसे हम अनेक हैं फिर भी हम भारतवासी एक हैं। यदि समाज और शिक्षा प्रणाली मिलकर सकारात्मक दृष्टि को अपनाए तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप समाज में समान योगदान दे सकता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। सभी अपने दर्शकों को, विशेष शिक्षकों को, विद्यार्थियों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।